तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति का टॉपिक। ये हमारे हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इससे पहले बच्चों हम त्रिकोणमिति पे 2-3 वीडियो दे चुके हैं, जिसमें हमने त्रिकोणमिति के सारे सूत्रों को कराया है, इसकी कॉन्सेप्ट को समझाया है और इसके कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कराया है जो बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल से, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे हमारे चैनल से तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और 9th इनके सारे अर्धवार्षिक परीक्षा तक का सिलेबस पूरा अपलोड कर चुके हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षाएं आप लोगों की आने वाली हैं। कई बच्चों की स्टार्ट भी हो गई हैं, तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से अगर आप तैयारी करें तो आपकी तैयारी बेहतर होगी और अच्छे ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज हम लोग 4-4 नंबर के क्वेश्चन कराएंगे जो इससे पहले बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ये बच्चों त्रिकोणमिति के 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन आज हम कराएंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो दिया था जिसमें हमने 20 क्वेश्चन कराए थे, वो सारे क्वेश्चंस 2-2 नंबर के थे। उनमें से 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय भी थे। तो चलिए बच्चे, जो भी बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दिया करें, जो बच्चे हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, ताकि उनको भी लाभ हो। तो आप लोग बच्चों वीडियो को लाइक करें और हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। देखते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। इसे यहां से हटा देते हैं। आज का बच्चों पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है कॉट ए माइनस कॉस ए। कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में बच्चों दिया है कॉट ए प्लस कॉस ए। कॉट ए प्लस कॉस ए और बराबर हमको सिद्ध करना है बच्चों। इसमें हमें लाना है कॉसेक ए -1, कॉसेक ए -1 और बटे में कॉसेक ए +1। ये बच्चों हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसका हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इस टाइप के बच्चों जो भी क्वेश्चंस हैं, हमने आप लोगों को पहले ही बताया है कि इन क्वेश्चंस में हम लोग इसे साइन कॉस में ले जाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग इसे साइन और कॉस में ले जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, ये जो कॉट है हमारा, कॉट को हम लोग लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए और माइनस ये बच्चों कॉस ए हमारा ऐसे ही रखेंगे बटे ये बच्चों कॉट ए को लिखेंगे हम लोग कॉस ए बटे साइन ए और प्लस इधर हमारा कितना है बच्चों, कॉस ए है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों ऊपर से हमारा कितना कॉमन है, ऊपर से कॉस ए और नीचे से भी कॉस ए। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कॉस ए कॉमन लेते हैं ऊपर से, तो यहाँ बचेगा 1 बटे साइन ए और -1। नीचे से भी बच्चों हम लोग कॉस ए कॉमन लेते हैं, तो इधर बचेगा 1 बटे साइन ए और +1। तो ये कॉस ए बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हमारा कितना बचेगा, 1/sin क्या होता है बच्चों, कॉसेक। ये होता कॉसेक ए -1 हो गया। फिर 1/sin ये क्या होता है, ये होता है कॉसेक ए और +1। तो यही बच्चों हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। आप लोग इसे नोट करें बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठे और जो हमने फेयर कॉपी बनवाई है तो आप लोग उसमें इसे साफ साफ नोट करें और शाम को हमें ये भेजना भी है। आप लोगों को पहले पेज पे अपना नाम डाल के और ये कार्य हमको भेजना है सभी बच्चों को। लापरवाही आप लोग बच्चों बिल्कुल नहीं करें, अर्धवार्षिक परीक्षा बिल्कुल नजदीक है। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख के रिवीजन करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। चलिए बच्चों लेते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा
वन अपान साइन स्क्वायर थीटा और बराबर में है -1। ये बच्चों सिद्ध करना है हमें। तो देखते हैं, इसका भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा है और -1 अपान साइन स्क्वायर थीटा है। ये बच्चों बहुत ही सरल क्वेश्चन हो गया। कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखते हैं और ये 1 अपान साइन बच्चों क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 अपान साइन कॉसेक। हम जानते हैं बच्चों एक सूत्र ऐसा होता है लेकिन उसमें कॉसेक पहले होता है, कॉट बाद में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन करेंगे, तो ये कॉसेक हमारा आगे आ जाएगा और कॉट हमारा पीछे चला जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बच्चों हम जानते हैं, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों 1। कितना होता है बच्चों, इक्वल में होता है 1। ये फार्मूला होता है 1। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, आगे माइनस है तो -1। यही हमको सिद्ध करना है बच्चों। ये हमें प्रूव करना था, कितना लाना था, -1। तो ये हमारा प्रूव हो गया। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों दिया गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगले ब्रैकेट में दिया गया है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। 1 + sin थीटा फिर 1 - sin थीटा और इक्वल में हमें लाना है 1। कितना लाना है बच्चों, इक्वल में हमको चाहिए 1। देखिए बच्चों ये जो भी क्वेश्चन बच्चों हम करा रहे हैं सब बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं और इस वर्ष 2025-26 के लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमारे 2026 में पेपर होने वाला है बोर्ड एग्जाम का, प्री बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और अभी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये बच्चों पहले नोट करेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, इधर हमारा 1 + sin थीटा और ये 1 - sin थीटा। तो बच्चों ये 1 + tan स्क्वायर थीटा ये सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा। ये बच्चों सूत्र लगा देंगे a + b a - b, तो ये सूत्र बनेगा a² - b²। ये बच्चों क्या सूत्र होता है देखते हैं। ये जो 1 + tan स्क्वायर थीटा है ये सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा का। ये जो 1 - sin स्क्वायर थीटा है, 1 - sin स्क्वायर थीटा ये बच्चों होता है cos स्क्वायर थीटा। तो ये sec स्क्वायर थीटा को बच्चों हम लिखेंगे 1/cos स्क्वायर, क्योंकि sec किसका उल्टा होता है, cos का। और ये 1 - sin स्क्वायर बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर। तो बच्चों cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा 1 और यही हमको प्रूव करना था। तो बच्चों राइट आंसर कितना आ गया, 1। यही हमें सिद्ध करना था। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप लोग बच्चों इसे नोट अवश्य करते रहें। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध करना है 1 + sec a अपान sec a। 1 + sec a और अपान में भी है sec a और इक्वल में हमें कितना लाना है, sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a। sin स्क्वायर a बटे 1 - cos स्क्वायर a। ये बच्चों तो कैसे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए चलते हैं देखते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 1 + sec a और नीचे है sec a। हमने बच्चों आप लोगों को बताया कि इसे हम लोग किसमें, साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो इसे बच्चों 1 तो ऐसे ही रखेंगे, सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos, 1/cos है। ये सेक को लिख सकते हैं 1/cos। तो इधर ऊपर लासा लेंगे बच्चों तो cos a हमारा लासा मिलेगा, ये इधर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा cos a + 1। नीचे बच्चों है 1/cos a। तो बच्चों cos a कैंसिल हो गया
तो इधर हमारा बचेगा cos a प्लस 1। ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया और हमारा आया cos a प्लस 1। राइट हैंड साइड तो अभी नहीं आया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड को हल करेंगे। तो हम लोग यहां ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बच्चों हमारे पास कितना है, साइन स्क्वायर a बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए, नीचे हमें लगता है बच्चों मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए होना चाहिए। तो बच्चों हमें पता है साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है हमारा 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे हमारा है 1 माइनस कॉस ए। ऊपर बच्चों इसमें सूत्र अप्लाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो ये हमारा होगा बच्चों 1 प्लस कॉस ए और एक बार हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और इसके नीचे है 1 माइनस कॉस ए। तो ये बच्चों कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1। अब हम लोग देखेंगे कि जितना लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही राइट हैंड साइड है, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो गया। अगर कभी भी लेफ्ट हैंड साइड को हल करें और राइट हैंड साइड नहीं आए तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड से हल कर देंगे उसे। चलिए बच्चों समझते हैं और लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, cos a बटे 1 माइनस 10 ए। cos a बटे 1 माइनस 10 ए, और आगे दिया है माइनस साइन स्क्वायर ए बटे cos ए माइनस साइन ए। माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में है cos ए माइनस साइन ए, और cos ए माइनस साइन ए बराबर लाना है cos ए प्लस साइन ए। बराबर बच्चों में सिद्ध करना है cos ए प्लस साइन ए, ये करना है बच्चों। कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। ये बच्चों थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा है, इसे हल्का सा कम कर लेते हैं। अब सही है, अब आप लोगों को ज्यादा स्पष्ट दिख रहा होगा, देखते हैं। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये cos है तो हमारा सही लिखा हुआ है 1 माइनस ए, जो बच्चों 10 है 10 को लिखेंगे साइन ए बटे cos ए, ऐसा। इधर बच्चों साइन स्क्वायर ए ऐसे ही रखेंगे, इधर हमारा है cos ए माइनस साइन ए। यहाँ पे बच्चों लासा लेंगे हम, तो ये जो लासा हमारा cos है, इधर बच्चों आएगा cos ए माइनस साइन ए, और नीचे लासा हमारा क्या आएगा, cos ए, और माइनस इधर है हमारा साइन स्क्वायर ए, इधर है cos ए माइनस साइन ए, ये। तो बच्चों ये जो लासा वाला ये cos है, ये पलट के ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और नीचे है हमारा cos ए माइनस साइन ए। इधर बच्चों है साइन स्क्वायर ए, यहाँ cos ए माइनस साइन ए। अब बच्चों हमने क्या देखा कि लासा हमारा बिल्कुल सेम है, एक जैसा है, तो लासा कितना मिलेगा, लासा मिलेगा cos ए माइनस साइन ए। तो ऊपर बच्चों बचेगा cos स्क्वायर ए और माइनस इधर बचेगा साइन स्क्वायर ए। अब तो हमें आंसर यहीं से दिख रहा है बच्चों, इसमें सूत्र लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या सूत्र होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो इधर हमारा बच्चों हो जाएगा cos ए प्लस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा cos ए माइनस साइन ए।
और नीचे बच्चों बटे में हमारा क्या चल रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए। तो बच्चों ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया, कॉस ए प्लस साइन ए। और यही बच्चों हमें क्या करना था, यही हमको सिद्ध करना था, कॉस ए प्लस साइन ए। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन से डरने की आवश्यकता नहीं है, इनको केवल साइन कॉस के पदों में ले जाने का प्रयास करें, आंसर अपने आप चल के खुद ही आ जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा और बराबर बच्चों क्या लाना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये बच्चों सिद्ध करना। तो ये बच्चों ऐसा क्वेश्चन है, ये दोनों साइड से सॉल्व हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी हल हो सकता है। तो किसी से भी हम कर सकते हैं बच्चों। तो हम अभी इसे लेफ्ट हैंड साइड से ही फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं। तो इधर है हमारा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ है 1 प्लस साइन थीटा। बच्चों जब भी ऊपर नीचे एक जैसा दिखाई पड़े तो परिमेयकरण कर देते हैं, तो इसका परिमेयकरण करेंगे हम। तो ये प्लस है बच्चों, तो माइनस से 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर गुणा और 1 माइनस साइन थीटा का नीचे गुणा। तो ऊपर बच्चों ये होल स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे बच्चों हमारा क्या बनेगा, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बच्चों फार्मूला बन गया। अब ऊपर बच्चों 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ चुका है, नीचे बच्चों 1 का स्क्वायर 1 और साइन का साइन स्क्वायर इतना। अब बच्चों ये हमारा ऐसे ही रहेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखेंगे। नीचे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इसके ऊपर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर को हम लोग एक साथ ऊपर लगा देंगे। तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा, नीचे हमारा कॉस थीटा और होल स्क्वायर हम लोग ऐसे लगा देंगे। ऊपर भी स्क्वायर था नीचे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर दोनों का एक साथ। अब बच्चों इसको अलग अलग कर दो, 1 के नीचे कॉस अलग कर दो तो 1 अपान कॉस, और साइन के नीचे कॉस अलग कर दो तो साइन बटे कॉस, इतना हो गया। तो 1 बटे कॉस बच्चों क्या होता है, सेक थीटा, और साइन बटे कॉस बच्चों क्या होता है, टेन थीटा। तो कितना हो गया ये, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमने यहाँ से 1 के नीचे कॉस अलग किया और साइन के नीचे कॉस अलग किया, होल स्क्वायर यहाँ पे चल ही रहा था, और इधर भी बच्चों हमारा क्या था, होल स्क्वायर। 1 बटे कॉस सेक हो गया, साइन बटे कॉस टेन हो गया, और यही बच्चों हमें क्या करना था, यही हमको सिद्ध करना था। तो आशा करते हैं बच्चों आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 नंबर बच्चों हमारा ऐसे ही इसी प्रकार का क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर में इधर है बच्चों कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों ये जैसा अभी अभी हमने क्वेश्चन कराया बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ही बच्चों अब की बार राइट हैंड साइड से करा देते हैं। एक क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड से करा चुके हैं,
अब की बार राइट हैंड साइड से करा देते हैं। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन सरल लगे, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, वो आप कर लीजिए। तो अब की बार इसे हम लोग कराते हैं राइट हैंड साइड से। तो इधर हमारा है बच्चों कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर। लाना बच्चों में इतना है, तो कॉसेक को लिखेंगे बच्चों 1/sin, कॉट को हम लोग क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, होल स्क्वायर यहाँ पे चल रहा है होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे लासा हमारा मिलेगा कितना साइन थीटा, ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और इसका कितना है बच्चों, इसका है होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर बच्चों क्या करो अलग अलग कर दो, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इतना अलग कर दो और नीचे साइन का स्क्वायर इतना अलग कर दो। हमने बच्चों क्या किया, दोनों का स्क्वायर अलग अलग दे दिया। अब ऊपर हमारा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि हमें पता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, और ये जो 1 है बच्चों 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस 1 को बच्चों हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर हमारा हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, इतना हो गया बच्चों ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या होगा, ये एक पावर से इसकी एक पावर काट दो, तो ऊपर हमारा हो गया बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे हमारा हो गया बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा। एक पावर इसकी कट गई तो एक पावर बची 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे हमारा बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, और यही बच्चों हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को अब की बार सॉल्व किया और लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया। तो चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। आठ नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा पहले ब्रैकेट में है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा ये पहले ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ये दूसरे ब्रैकेट में है, और बराबर 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये बच्चों क्वेश्चन है। आज भी बच्चों हमारा लगभग 15 क्वेश्चन कराने का टारगेट है, 1 घंटे क्लास रहेगी, अभी 23 मिनट और 26 सेकेंड हुए हैं, तो पूरा टारगेट हमारा क्या रहेगा 15 क्वेश्चन कराने का। चलिए समझते हैं इसे बच्चों, सिद्ध करना है कैसे करेंगे देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों उठाएंगे कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ये पहले ब्रैकेट में है, दूसरे में है बच्चों सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने बताया बच्चों इसको साइन कॉस में चेंज करो, तो कॉसेक को लिखेंगे 1/sin और इधर हमारा पहले से ही साइन है, सेक को लिखेंगे बच्चों 1/cos और इधर पहले से ही कॉस है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके नीचे एक कर लो, इसके नीचे एक कर लो, लासा ले लें। लासा हमारा कितना आया बच्चों साइन थीटा, ये उठ के इधर चला गया 1 माइनस ये इधर चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा। इधर बच्चों लासा हमारा आया यहाँ कॉस थीटा, ये इधर चला गया तो 1 और ये इधर चला गया तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो इधर बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसके नीचे इधर बच्चों कितना था साइन थीटा और इसके नीचे इधर कितना था कॉस थीटा, इतना बच्चों हो गया। अब क्या करेंगे, एक साइन से एक साइन कट गया
एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो बच्चों हमारा यहाँ पे एक साइन बचा और एक कॉस बच गया, और इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये मच्छर बार बार, साइन थीटा कॉस थीटा कितना भैया बचा, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड से हमारा आंसर नहीं आया तो हमने अभी क्या बताया था, अब राइट हैंड साइड को अप्लाई करेंगे। अब बच्चों हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब इसे हल करेंगे। राइट हैंड साइड में बच्चों कितना है, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसे बच्चों इस प्रकार से हल करना है कि यही आ जाना चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों, tan को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ऐसे। तो बच्चों 1/, यहाँ नीचे जो लासा मिलेगा वो हमें मिलेगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये लासा मिल गया। साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस का कॉस में होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ये जो नीचे वाला है, इधर आपका थोड़ा सा कट हो गया थीटा, अब सही है। ये बच्चों जो नीचे वाला है ये पलट के ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा, और नीचे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अपान में 1 है तो 1 हटा भी सकते हैं, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। और यही बच्चों हमारा क्या है, यही लेफ्ट हैंड साइड है और यही राइट हैंड साइड है। इसके बाद नीचे आप लोग लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। हमारे में यहाँ जगह नहीं बची है इसलिए हमने नहीं लिखा है। चलिए बच्चों चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए, और इक्वल में बच्चों में कितना लाना है, इक्वल में 1 - tan a, 1 - tan a और बटे 1 - cot a, 1 - tan a बटे 1 - cot a का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ये बच्चों हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है। कैसे करेंगे बच्चों, चलिए समझते हैं। इसका बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को ही पहले हम हल करते हैं। तो ये बच्चों 1 + tan स्क्वायर a लिखा हुआ है, और नीचे 1 + cot स्क्वायर a। ये बच्चों ऊपर वाला सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बनेगा सेक स्क्वायर a। नीचे बच्चों 1 + cot स्क्वायर a क्या बनेगा, 1 + cot स्क्वायर a, ये होता है कोसेक स्क्वायर a, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों सेक को लिखेंगे 1/cos, कोसेक को लिखेंगे 1/sin। तो सेक को क्या लिखेंगे 1/cos स्क्वायर a, और कॉसेक को क्या लिखेंगे 1/sin स्क्वायर a। ये बच्चों साइन पलट के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a, और नीचे बच्चों ये कॉस है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। तो बच्चों साइन बटे कॉस क्या होता है, ये हमारा होता है tan, तो ये हमारा बनेगा tan स्क्वायर a। तो इतना हमारा अभी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आया। अब हम लोग राइट हैंड साइड को इसे हल करेंगे। राइट हैंड साइड में बच्चों इधर है 1 - tan a, और यहाँ है 1 - cot a, और इसका है होल स्क्वायर। हमें बच्चों इसे सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचाना है। तो 1 - tan को लिखेंगे साइन a बटे कॉस a, इधर बच्चों 1 - इसे लिखेंगे कॉस a बटे साइन a, और होल स्क्वायर बच्चों यहाँ पे चल रहा है। लासा बच्चों कॉस मिलेगा, ये इधर जाएगा, तो कॉस a - साइन a, नीचे हमारा कितना है यहाँ पे, नीचे है कॉस a। इधर बच्चों
ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे यहाँ पे कितना है, साइन ए है, और ये होल स्क्वायर बच्चों हमारा चल रहा है। तो हम लोग देखेंगे ये साइन बच्चों पलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, साइन ए और साथ में है कॉस ए माइनस साइन ए बटे, ये बच्चों बीच का गुणा इस बीच में ही होगा, बाहर बाहर का गुणा होता है, अंदर अंदर का होता है। तो बच्चों कॉस ए का साइन ए माइनस कॉस ए में होगा, तो कॉस ए ऐसे ही रखेंगे। एक काम करें बच्चों, ये जो साइन ए माइनस कॉस ए है, अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो ये पलट के हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। बच्चों ध्यान से समझें, ये जो साइन ए माइनस कॉस ए था, हमने माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया पलट के, कॉस ए माइनस साइन ए। अब बच्चों इस पूरे का चल रहा है स्क्वायर, पूरे का क्या चल रहा है, स्क्वायर। बच्चों ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, साइन बटे कॉस बच्चों क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है टेन, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों अपने आप प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के ये हमारा आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। कितना आ जाएगा बच्चों, टेन स्क्वायर ए, साइन बटे कॉस टेन और माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर यहां लगा देंगे, तो देखा बच्चों जितना लेफ्ट हैंड साइड आया उतना ही हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे और लेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 10। दसवां बच्चों क्वेश्चन है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर, बराबर लाना है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। कितना लाना है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बच्चों हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। बच्चों हम जानते हैं कि 4 घात का कोई सूत्र नहीं है, ना ही हमने आप लोगों को पढ़ाया है, लेकिन 2 घात का और 3 घात का सूत्र बच्चों हमने पढ़ाया है। तो इसमें 2 घात का सूत्र लगाएंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों हमारा सूत्र कौन सा बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इन दोनों को ऐड कर देंगे, एक बार इन्हें माइनस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बच्चों हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1, ये हमारा सूत्र है, फेमस सूत्र है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू, इधर हमारा क्या बच गया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से बच्चों समझना ये है कि इसमें हमें साइन लाना है, ये कॉस तो लाना नहीं है बच्चों, तो क्या करेंगे, हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है और माइनस ये जो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सभी बच्चे जानते होंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे हल कर लेते हैं, अंदर गुणा करें तो -1 और माइनस माइनस प्लस का हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये बच्चों एक बार साइन स्क्वायर एक बार साइन स्क्वायर, तो मिलके हो जाएगा 2 बार साइन स्क्वायर, और ये है -1। तो बच्चों राइट आंसर क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पर। आप लोग इसे नोट करें बच्चों, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे।
अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 11 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, ये समीकरण है बच्चों, समीकरण को हल करना है, आपकी बार सिद्ध नहीं करना है। समीकरण समीकरण कॉस थीटा और बटे है 1 प्लस साइन थीटा। ये दिया गया है 1 माइनस है और प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ माइनस है और प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा बराबर 4 को हल करो। हल करो और क्या लिखा हुआ है, और थीटा की वैल्यू बच्चों इन्होंने बताई है, थीटा की वैल्यू लेस देन 90। यानी जो थीटा का मान बच्चों हल करने का मतलब है यहाँ थीटा का मान निकालना, लेकिन कंडीशन ये है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी रहनी चाहिए। जो भी हमारा थीटा का मान निकले वो 90 से कम रहना चाहिए। कैसे बच्चों करेंगे, चलिए समझते हैं। इधर बच्चों हम लोग लिखते हैं पहले कॉस थीटा, जो दिया गया उसे एक बार लिख लेते हैं, और प्लस कॉस थीटा यहाँ 1 माइनस साइन थीटा बराबर इधर बच्चों कितना है 4। एलसीएम ले लेते हैं तो a माइनस बी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ बच्चों क्या है प्लस, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो लासा क्या मिलेगा बच्चों, चलो एक बार लिख लेते हैं दोनों को। वैसे ही हमारा सूत्र है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई बच्चों इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये कॉस थीटा और प्लस कॉस का जब साइन में करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस इसका बच्चों इधर हो जाएगा तो ये होगा कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और बराबर में बच्चों इधर कितना है 4 है। तो ये बच्चों ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट, क्योंकि ये पूरा माइनस का है और इधर वाला किसका है प्लस का है। बच्चों कॉस थीटा एक बार मिलके 2 बार, 2 कॉस थीटा बटे बच्चों ये सूत्र बन गया a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ये हमारा बच्चों सूत्र बन गया, और बराबर इधर कितना है 4। इस 2 से बच्चों इसे काट दें तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस थीटा, नीचे हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, इधर बच्चों है 2। अब कॉस थीटा बटे ये बचा, तो कैसे करेंगे बच्चों देखते हैं, यहां कर लेते हैं। तो बच्चों ये कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बच्चों जानते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 2। तो बच्चों एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो 1 बटे कॉस थीटा बराबर हो गया 2। इसके नीचे एक करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 अपान 2। कॉस थीटा का मान बच्चों आया 1/2। हम लोग जानते हैं 1/2 कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों, 1/2 कॉस की टेबल में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस 60। अब बच्चों दोनों पक्षों की क्या कर देंगे तुलना, जैसे ही बच्चों तुलना करेंगे तो हमारा थीटा कितना निकल के आ जाएगा, थीटा बराबर निकलेगा 60 डिग्री। तो राइट आंसर बच्चों कितना हो गया, राइट आंसर हमारा हो गया 60 डिग्री बच्चों हमारा राइट आंसर हो गया। हमें थीटा की वैल्यू 90 से कम रखनी थी तो हमारा 90 से कम आया है। चाहे 60 डिग्री लिखें या इसको लिख सकते हैं बच्चों पाई बटे 3, क्योंकि पाई का मान 180, 180 में 3 का भाग देंगे तो भी कितना आएगा 60। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 चलिए समझते हैं बच्चों, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा ये तो बच्चों अभी हम करा ही चुके हैं, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा वाला,
और ये सिद्ध करना था। ये दोबारा रिपीट हो गया। अगला बच्चों क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिद्ध करना है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डॉट का मतलब इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉट स्क्वायर थीटा। ये बच्चों में सिद्ध करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। इन दोनों में बच्चों हमें कॉमन मिल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है सूत्र कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर। तो गुणा कराएंगे बच्चों तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं बच्चों टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटे साइन। तो ये बच्चों किसकी वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू बनेगी कॉट स्क्वायर थीटा और यही हमको सिद्ध करना था। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें। हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। अब बच्चों अब जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बच्चों ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ लघु उत्तरीय, यानी ये भी 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए समझते हैं बच्चों। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है। साइन ए माइनस बी बराबर है 1/2। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है और कॉस ए माइनस बी बराबर भी 1/2 है। कॉस ए माइनस बी बराबर ये भी दिया है बच्चों हमें 1/2। ये दो चीजें दी गई हैं। हमसे बोला जा रहा है कि ए और बी के मान ज्ञात करें। कंडीशन दी है कि 0 लेस देन ए माइनस बी, 0 लेस देन ए प्लस बी लेस देन 90, ए प्लस बी लेस देन 90। लेस देन के साथ बच्चों इक्वल भी लगा हुआ है, इक्वल नहीं। ये बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर केवल लेस देन है और इधर लेस देन इक्वल टू है। तथा एक और कंडीशन दी गई है ए और बी में क्या रिलेशन दिया गया है कि ए का मान बी से बड़ा है। ठीक है, तो हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। तब ए तथा बी ज्ञात करो। ए और बी का मान बच्चों ज्ञात करना है। ये बच्चों वैसे देखा जाए तो ये बच्चों को डराने के लिए इतना सब दिया जाता है। कुल मिला के सीधी बात यही है कि ये दिया है, ये दिया है, ए और बी पूछा गया है। इसका मतलब इतना है कि ए और बी को जोड़ने पे 0 से ज्यादा आना चाहिए लेकिन 90 से कम आना चाहिए। मतलब जो भी हमारे कोण निकलेंगे उन दोनों को अगर जोड़ें तो 90 के बराबर या 90 से कम रहना चाहिए लेकिन 0 से ज्यादा रहना चाहिए। और जो ए और बी के मान निकले उसमें ए का मान बड़ा होना चाहिए। तो ये तो अपने आप निकलेंगे, वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। चलिए समझते हैं कैसे हम लोग करेंगे बच्चों। ये बच्चों साइन की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन की टेबल में 1/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसे बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी 1/2 की जगह बच्चों लिख सकते हैं साइन 30। यहां से हम क्या करेंगे तुलना, तो यहां बचेगा ए माइनस बी और यहां हमारा कितना आ जाएगा 30 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इधर बच्चों cos a माइनस बी
1/2 ये वैल्यू है बच्चों cos 60 की। तो यहां से हम लोग तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर बच्चों कितना, यहां बच्चों दोनों में माइनस कैसे हो गया, एक में प्लस होगा, प्लस किस में होगा, नीचे वाले में। यहां बच्चों इसमें प्लस दिया है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो a प्लस बी बराबर बच्चों कितना होगा 60। तो हमने दो समीकरण बना लिए बच्चों, a माइनस बी और a प्लस बी। अब क्या करते हैं, इसे उठा के इसके नीचे रख लो, a माइनस बी बराबर कितना है 30। अब इनको क्या करो बच्चों, इन्हें जोड़ने पर, जैसे ही बच्चों इनको जोड़ेंगे तो ये b से b कटेगा, a और a कितना आ जाएगा 2a, और इधर 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। 2 से 90 को काटेंगे तो a हमारा बच्चों कितना निकल के आएगा 45 डिग्री। a का मान बच्चों कितना आ गया 45। a का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दो, समीकरण 2 से। तो बच्चों समीकरण 2 पहले नोट कर लो, a प्लस बी बराबर कितना है 60, ये है। तो a की जगह 45 और प्लस b बराबर 60। तो b बराबर बच्चों 45 को उधर भेजें तो कितना बचेगा 15। तो b का मान बच्चों हमारा कितना आ गया 15 डिग्री आ गया, a का मान 45। तो देखो बच्चों a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो a का मान b से बड़ा भी है। अब a प्लस बी का मान 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, तो 45 15 60, यानी 0 से बड़ा है लेकिन 90 के बराबर या उससे छोटा है। तो ये बच्चों क्वेश्चन आप लोग इन्हें बिल्कुल नेग्लेक्ट मान के चले, इन्हें छोड़ के चले, क्योंकि इनको देखोगे तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो कुल मिला के हमें ए बी के मान चाहिए थे, तो बिल्कुल आसानी से वैल्यू निकल आएगी। इसी प्रकार का बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, केवल थोड़ा सा चेंजमेंट है। देखते हैं बच्चों, आप लोग इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर लेते हैं बच्चों 14। क्या है क्वेश्चन बच्चों, ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है 10a प्लस बी बराबर √3। यदि 10a प्लस बी बराबर में दिया है बच्चों √3, √3 दिया है, और आगे दिया है a माइनस बी बराबर 10a माइनस बी बराबर 1/√3। 10a माइनस बी बराबर 1/√3 ये दिया है। तो इसमें बच्चों वही है, 0 लेस देन इक्वल a प्लस बी, 0 लेस देन इक्वल a प्लस बी और लेस देन इक्वल 90 डिग्री ये दिया गया है। तो a और b के मान ज्ञात करें, यानी बच्चों a प्लस बी का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन 90 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो बच्चों हमें क्या करना है, तो a तथा b के मान ज्ञात करो। ऐसे ही क्वेश्चन है बच्चों जैसे अभी हमने लगवाया, तो आप लोग इसे आसानी से लगा सकते हैं बच्चों। क्या करेंगे, ये 10a माइनस बी, इधर बच्चों √3 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 10 60 की। कितने डिग्री की बच्चों वैल्यू है, a प्लस बी बराबर ये वैल्यू है 10 में 60 डिग्री की। तो दोनों पक्षों की बच्चों करेंगे तुलना करेंगे, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। a प्लस बी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई, ये बन गया समीकरण नंबर 1। दूसरा बच्चों इधर हमारा 10a माइनस बी, ये बच्चों 10 में 30 डिग्री की वैल्यू है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 30। तो तुलना करेंगे बच्चों, तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर आ गया 30, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। इसे उठा के बच्चों इसके नीचे रखें, ये 60 जोड़ दें बच्चों, जोड़ने पर तो b से b कट गया, a और a 2a, 60 और 30 90। बिल्कुल बच्चों वैसे ही क्वेश्चन है, केवल इसमें 10 कर दिया है। तो a की वैल्यू बच्चों यहाँ आ गई 45 डिग्री,
कितना आ गया बच्चों 45। इसकी वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख दें, तो समीकरण 1 में रख दें, तो a की जगह 45 और प्लस b बराबर 60, तो b बराबर बच्चों 45 पर जाके घटेगा तो 15, तो a और b की वैल्यू बच्चों आ गई, और दोनों को जोड़ेंगे तो 90 से कम ही रहेगा लेकिन 0 से अधिक रहेगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए बच्चों, कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने? 14। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 15। 15 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। आगे बोला जा रहा है यदि tan a बराबर 1/√3, यदि tan a बराबर 1/√3, 1/√3, तो सिद्ध करो कि, तो सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है हमें? सिद्ध करना है बच्चों cos a cos c, cos a cos c, और आगे दिया है माइनस साइन है साइन सी, माइनस का साइन a साइन c, और बराबर हमें बच्चों कितना लाना है? बराबर में लाना है 0। ये बच्चों हमको प्रूव करना है। तो बच्चों इसके 2 तरीके हैं, एक तो ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, दूसरा टेबल से भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम आपको सरल तरीका ही बताते हैं, टेबल से वो ट्राइंगल से ही बता देते हैं बेसिक तरीके से। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। ऐसे में बच्चों कोण बी समकोण है, तो यहाँ बी रहेगा, इधर हम मान लेते हैं ए और यहाँ पे मान लेते हैं सी। बच्चों हमको पता है tan a बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर बच्चों होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लंब हमारा कितना हो जाएगा? लंब 1, और आधार कितना हो जाएगा? √3। अब बच्चों ये 90 के सामने कर्ण हमें निकालना है, तो इसमें लगा देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बच्चों लगाएंगे। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? ऐसे में बच्चों कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ये बच्चों होती है पाइथागोरस। कर्ण का मतलब यहाँ AC है, आधार का मतलब √3 है, और लंब का मतलब 1 है। तो बच्चों AC स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, तो AC बराबर 4, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, तो AC की वैल्यू बच्चों 2 निकलेगी। प्लस की ले लेंगे तो ये वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आ गई? 2। इसको लिखे ना, ये मान के चले AC 2 है, ठीक है। अब बच्चों हमें वैल्यू cos A की चाहिए, तो cos थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। तो देखेंगे ये कोण के सामने हमेशा लंब होता है, तो आधार है √3, आधार है √3, और कर्ण बच्चों AC का मतलब कितना निकला है? 2। तो cos A हमको पता है। अब बच्चों cos C चाहिए, तो अगर cos C हमको चाहिए तो इधर निकाल लेते हैं बच्चों cos C। अब बच्चों ये जो C है, C एंगल हमारा ऊपर है। अब बच्चों जो कोण होता है उसके सामने हमेशा लंब होता है, जो भी हमारा ये एंगल होता है इसके सामने हमारा बच्चों क्या होता है? लंब। याद रखना, जो भी कोण हम त्रिकोणमिति में उठाएंगे उसके सामने लंब होता है।
तो सी के सामने लंब हमारा होगा ये और आधार ये होगा। कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण हमेशा 90 के सामने रहता है। तो cos थीटा बच्चों फिर से आधार बटे कर्ण, तो आधार इस बार 1 होगा और कर्ण हमारा कितना है, कर्ण निकला है 2। साइन ए की बच्चों बात करें, साइन ए, साइन थीटा बच्चों क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो बच्चों एंगल ए है, ए के सामने लंब 1 है, कर्ण हमारा 2 है, तो ये निकलेगा 1/2। साइन सी की बच्चों बात करें, साइन थीटा लंब बटे कर्ण सूत्र होगा, लेकिन सी कोण ऊपर है तो इसके सामने लंब होगा √3, लंब होगा √3 और कर्ण कितना होगा 2। तो बच्चों हमने सबकी वैल्यू क्या कर ली, निकाल ली। अब वैल्यू रख देंगे, हमें मान किसका चाहिए, cos A cos C माइनस साइन ए साइन सी। ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें सॉल्व करके लाना है 0। cos A का मान ये रखेंगे √3/2, cos C का मान 1/2, साइन A का मान 1/2, साइन C का √3/2। तो ये बच्चों गुणा करेंगे √3/2 दूनी 4, ये भी √3/4, माइनस का प्लस का कैंसिल 0, और यही है हमारा राइट हैंड साइड। तो बच्चों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0, जो कि हमें सिद्ध करना था। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें और हम चलेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन पे, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न। वैसे बच्चों ने 15 ही क्वेश्चन बोले थे, लेकिन अभी समय हमारे पास है 56 मिनट 31 सेकंड हुए हैं, तो अभी हमारे पास समय है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 16 क्वेश्चन हो जाएंगे, 16 क्वेश्चंस भी अच्छे ही होते हैं, और अच्छे तो सारे ही होते हैं। चलिए बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, दिया गया है बिंदु C पर समकोण, बिंदु C पर समकोण। क्वेश्चन में लिखा है बिंदु C पर समकोण, और कामा लगा है, आगे लिखा है एक त्रिभुज ABC में यदि tan A बराबर 1, एक त्रिभुज ABC में यदि tan A बराबर दिया गया है 1, tan A बराबर दिया गया 1, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A cos A। तो सिद्ध करो कि 2 sin A cos A बराबर 1। ये बच्चों हमको सिद्ध करना है, 2 sin A cos A, 2 sin A cos A बराबर 1 लाना है। चलिए बच्चों समझते हैं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं। इधर बच्चों हमको पता है कि tan A बराबर दिया है 1। इसे बच्चों वैसे चित्र बना के भी कर सकते हैं और टेबल से भी कर सकते हैं, बट टेबल से बहुत आसान है, तो हम छोटा तरीका बता देते हैं। तो बच्चों 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, ये जो 1 है बच्चों, ये tan 45 की वैल्यू होती है। तो इसकी करेंगे बच्चों तुलना, तो A का मान कितना आ गया, A का मान आ गया 45। अब बच्चों हमें जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कितना है 2 sin A cos A। इसे बच्चों हल करने पे 1 आना चाहिए। अब बच्चों में A का मान पता है, तो 2 sin A की जगह 45 और cos A की जगह भी 45। बच्चों 2 sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। क्या करेंगे बच्चों, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, और नीचे √2 का गुणा भी कितना होता है बच्चों 2। अब ये 2 से 2 कट कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा बच्चों 1, और यही है हमारा राइट हैंड साइड। एक तो तरीका बच्चों ये छोटा तरीका है। दूसरा बच्चों यहां से ये भी कर सकते थे कि ये sin 2 थीटा का सूत्र है, इसको बच्चों हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, ये 2 sin A cos A है, ये सूत्र है हमारा sin 2A का, तो ये sin 2 इंटू A का मान 45, तो ये हो जाता sin 90, और sin 90 का मान 1।
तब भी बच्चों हमारा क्या आ जाता, एक। और एक और तरीका था कि त्रिभुज बना लेते, एक के नीचे एक करते, लंबटे आधार, पाइथागोरस लगा के कर्ण निकाल लेते, फिर चित्र से हम लोग साइने निकाल लेते, कॉसे निकाल लेते, वैल्यू उठा के रख लेते, तब भी हमारा आंसर आ जाता। तो बच्चों आप लोग इसे नोट करें। तो आज हमने बच्चों इसके जो 16 क्वेश्चन कराए हैं, ये सभी 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, या हो सकता है इनमें से कोई एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में भी आ जाए, पर इनकी प्रबल संभावना यही है कि ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो लास्ट तक जुड़े रहने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग उन बच्चों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं जो बच्चे किसी तरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ना तो कोचिंग जा रहे हैं, ना किसी चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं वो इस कार्य को करके शाम को हमारे व्हाट्सएप पे अवश्य भेजें। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।